नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की है क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी लिखना सीखना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो देखिए बच्चों। आज की इस वीडियो में आपको कुछ अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट शब्द को बताऊंगा जिनके मदद से आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि ये शब्द जो है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी चीज़ लिखा हो उसमें इन शब्दों का प्रयोग होता ही होता है। तो अगर आप इसे सीख रहेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। कोई भी स्टोरी लिखा है उनमें भी इनका प्रयोग हमेशा किया जाता है, हर सेंटेंस में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से वे शब्द हैं, इंपॉर्टेंट शब्द हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। देखिए लिखा है पहला शब्द SHE, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों सी, SHE सी पढ़ते हैं। सी का मतलब क्या होता है? देखिए सी मतलब होता है वह। क्या होता है? वह होता है। इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी स्त्री के बारे में बात करने के लिए, कुछ कहने के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर किसी पुरुष के बारे में बोलना हो तो हम ही का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ही मतलब भी होता हुआ है, लेकिन यह पुरुष के लिए है। ठीक है, यह पुरुष के बारे में, और ये सी मतलब स्त्री के बारे में बोलने के लिए। जैसे सी इज़ राइटिंग, वह लिख रही है, तो मतलब वह लड़की है, लिख रही है तो सी बोलेंगे। वह लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग। वह खाना पका रही है, सी इज़ कुकिंग फूड। वह खाना पका रही है, सी इज़ कुकिंग फूड। सी इज़ ईटिंग, वह खाना खा रही है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो सी मतलब होता है वह। इसका हर जगह प्रयोग होता है, अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, हर जगह यूज होता है। तो सी मतलब क्या हो गया? वह है। अगला शब्द है ARE, तो इसे हम पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं बच्चों? आर। आर का मतलब होता है बच्चों हैं। क्या होता है? हैं होता है। आर मतलब हैं। देखिए इज, IS जो होता है इसका मतलब होता है बच्चों इज। इसे हम पढ़ते हैं इज। इज मतलब होता है। क्या होता है? लेकिन आर मतलब क्या होता है? तो इसका प्रयोग होता है बच्चों, आर का प्रयोग जो होता है वह बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन जो इज का प्रयोग है ये एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। लेकिन बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे बहुत सारे हैं तो आर बोलेंगे। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस आर का प्रयोग जो होता है बच्चों बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है और इज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो आर मतलब क्या हो गया? है हो गया। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे दौड़ रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर रनिंग। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है बच्चों HIS, तो इसे पढ़ते हैं हिज। HIS हिज पढ़ते हैं। और हिज का मतलब होता है बच्चों उसका। क्या होता है? उसका होता है। हिज मतलब उसका। और देखिए हर मतलब भी होता है उसका, HER, हर मतलब भी होता है उसका। दोनों का मतलब उसका होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है सर? देखिए हिज का प्रयोग होता है किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए हम हिज बोलते हैं। हिज मतलब उसका, यानी किसी पुरुष के बारे में। जैसे यह उसका फ़ोन है तो उसका मतलब किसका? पुरुष का है। कोई लड़का है उसका फ़ोन है तो हिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिज। लेकिन वहीं अगर किसी महिला की बात हो तो हम हर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये उसका बैग है तो उसका मतलब किसका? किसी लड़की का है तो हम हर का प्रयोग करेंगे। और हिज मतलब हो गया किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चों। तो हिज मतलब भी होता है उसका और हर मतलब भी होता है उसका। हिज का प्रयोग पुरुष के बारे में बोलने के लिए, हर का प्रयोग लड़की, स्त्री के बारे में बोलने के लिए। अगला शब्द है YOU, तो इसे हम पढ़ेंगे यू। क्या पढ़ेंगे? यू। अब यू का मतलब होता है बच्चों तुम या आप। क्या होता है? तुम या आप, दोनों के लिए हम यू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, ऐसे बोलेंगे। तो चाहे आपको बोलना है आप, चाहे बोलना है तुम, दोनों के लिए यू का यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह शब्द हर जगह प्रयोग होता है। अगला शब्द है HIM, इसे हम पढ़ते हैं हिम। क्या पढ़ते हैं बच्चों? हिम। हिम का मतलब होता है उसे। क्या होता है? उसे।
और देखिए हर मतलब भी होता है उसे, क्या होता है हर मतलब, अभी हमने बताया उसका होता है, दोनों होता है बच्चों। हर का मतलब उसका भी होता है और हर मतलब उसे भी होता है, ठीक है। तो हिम का प्रयोग होता है पुरुष के बारे में बोलने के लिए और हर का प्रयोग होता है स्त्री के बारे में बोलने के लिए। जैसे उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, तो मतलब यहाँ पुरुष की बात हो रही है, डोंट बीट हिम, तो हिम मतलब कौन होगा, पुरुष होगा ना, तो ऐसे बोलेंगे। और अगर लड़की के बारे में बोलना है तो हर बोलेंगे, डोंट टीज हर, उसे परेशान मत करो, ऐसे बोलेंगे। तो हर मतलब क्या हो गया, उसे, स्त्री के बारे में। अगला शब्द है BUT, इसे हम पढ़ते हैं बट। अब बट मतलब होता है बच्चों लेकिन, क्या होता है, लेकिन होता है, BUT बट। बट मतलब हो गया लेकिन, जैसे बट आई डिड नॉट गो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। बट आई डिड नॉट गो, लेकिन मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, ठीक है। तो बट मतलब क्या हो गया, लेकिन हो गया। यह भी हर जगह प्रयोग होता है। जैसे आपको बोलना है, तुम, किसी ने पूछा तुम वहाँ क्यों नहीं गए, तो आप बोल सकते हैं लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन के लिए हम क्या बोलते हैं, बट का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है FAR, इसे हम पढ़ते हैं फार, FAR फार। फार का मतलब होता है बच्चों दूर, क्या होता है, दूर। देखिए एक होता है FOR, तो इसका मतलब होता है बच्चों के लिए, क्या होता है, के लिए। अगर FOR रहता है तो इसका मतलब होता है के लिए, और FAR रहता है तो इसका मतलब होता है दूर, क्या होता है, दूर। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, देखिए FOR लिखा है तो इसका मतलब हो गया के लिए, और FAR रहेगा तो इसका मतलब हो गया दूर। जैसे ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है। और इस फार का प्रयोग करेंगे तो बोल सकते हैं फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए, फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए, फॉर माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों को पढ़ने का तरीका एक ही तरह लग रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग और स्पेलिंग से अलग है बच्चों, ठीक है। देखिए इस फार का मतलब हो गया दूर और इस फार का मतलब हो गया के लिए। समझ में आ गया, दोनों एक साथ बता दिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर FAR रहता है तो मतलब हो गया दूर, FOR रहता है तो मतलब हो गया के लिए, ठीक है। अगला शब्द है WAS, इसे हम पढ़ते हैं वाज। WAS वाज मतलब होता है था, क्या होता है, था। जैसे मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र था। आई वॉज, कुछ भी आप थे तो उसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला शब्द है CAN, तो इसे हम पढ़ेंगे कैन, CAN कैन। कैन का मतलब होता है बच्चों सकना, क्या होता है, सकना। ये सकना क्या होता है सर, देखिए कैसे बोलेंगे, बता देता हूँ आपको। जैसे मैं यह कर सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं यह खेल सकता हूँ, मैं यह पढ़ सकता हूँ, तो उसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, कैन। जैसे आई कैन रीड दिस, मैं इसे पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड दिस, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। आई कैन ईट दिस, मैं इसे खा सकता हूँ। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन प्ले देयर, मैं वहाँ खेल सकता हूँ, ऐसे बोलेंगे। तो कैन मतलब क्या होता है, सकना होता है, ठीक है। अगला शब्द है HOW, इसे हम पढ़ते हैं हाउ, HOW हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब कैसे। आप बोलेंगे इसे कैसे, देखिए जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। किसी से आप पूछने के लिए हाउ का प्रयोग कर सकते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। तो हाउ मतलब हो गया कैसे। अगला शब्द है FOR, तो यह तो हमने बता ही दिया, फॉर मतलब होता है के लिए। जैसे फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए, फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए, फॉर माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए, ऐसे बोलेंगे। तो फॉर मतलब के लिए। अगला शब्द है OUT, से हम पढ़ते हैं आउट, क्या पढ़ते हैं, आउट। आउट मतलब होता है बाहर, क्या होता है बच्चों, बाहर होता है। जैसे गेट आउट फ्रॉम हीयर, गेट आउट फ्रॉम हीयर, यहाँ से बाहर जाओ, गेट आउट फ्रॉम हीयर, ऐसे बोलेंगे। तो आउट मतलब क्या होता है, बाहर होता है।
आउट मतलब बाहर। बच्चों ये जो शब्द आपको बता रहा हूँ ना 3 ही लेटर के हैं, 3 अक्षर के शब्द हैं, लेकिन इनका हर जगह प्रयोग होता है। कोई भी सेंटेंस आपको बोलना है तो इन शब्दों का प्रयोग होता ही होता है। कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो इन शब्दों का यूज़ होता है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, और वर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं। जैसे आर है, यह एक वर्ब है, ठीक है, वाज एक वर्ब है, कैन एक वर्ब है, ठीक है। तो इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग हर जगह होता है। आगे लिखा है ALL, इसे हम पढ़ते हैं आल, ALL आल पढ़ते हैं। आल मतलब होता है सभी, क्या होता है, सभी होता है। जैसे आल बॉयज़ आर सिटिंग, आल बॉयज़ आर सिटिंग यानी सभी लड़के बैठे हैं, आल बॉयज़ आर सिटिंग। आल बॉयज़ आर राइटिंग, सभी लड़के लिख रहे हैं। आल बॉयज़ आर रीडिंग, सभी लड़के पढ़ रहे हैं। आल गर्ल्स आर डांसिंग, सभी लड़कियां नाच रही हैं, ऐसे बोलेंगे। तो आल मतलब क्या हो गया, सभी हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे लिखा AND, इसे हम पढ़ते हैं एंड, AND एंड, एंड मतलब होता है और, क्या होता है, और होता है। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम, ठीक है। तो एंड मतलब क्या हो गया, और। जैसे बुक आर पेन, सॉरी बुक एंड पेन, किताब और कलम, बुक एंड पेन, किताब और कलम, ठीक है। तो एंड मतलब और। अगला शब्द है NOW, इसे हम पढ़ते हैं नाउ, NOW नाउ। नाउ मतलब होता है अब, नाउ मतलब अब। जैसे नाउ, देखिए यहाँ फिर से लिखते हैं नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊँगा, अब मैं जाऊँगा। तो नाउ मतलब क्या हो गया, अब हो गया, अब मैं जाऊँगा, नाउ आई विल गो, ठीक है। अगला शब्द है ANY, से हम पढ़ते हैं एनी, क्या पढ़ते हैं, एनी। एनी मतलब होता है कोई, क्या होता है बच्चों, कोई, एनी मतलब कोई। जैसे एनी गर्ल्स आर नॉट डांसिंग, कोई लड़की नहीं नाच रही है। एनी गर्ल्स आर नॉट डांसिंग, कोई लड़की नहीं नाच रही। एनी गर्ल्स आर नॉट स्टैंडिंग, कोई लड़की नहीं खड़ी है, ऐसे बोलेंगे। तो एनी मतलब होता है कोई। एनी बॉयज आर सिटिंग, कोई लड़का नहीं बैठा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो एनी मतलब कोई के लिए आप एनी का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है MAY, इसे हम पढ़ते हैं मे, MAY मे। मे का अर्थ होता है बच्चों सकना, क्या होता है, सकना। अभी आपने तो बताया कैन मतलब भी होता है सकना, मे मतलब भी होता है सकना। जी बच्चों, दोनों का मतलब सकना होता है, इसका भी प्रयोग होता है। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई कम इन सर बोलते हैं ना हम, जैसे क्लास में जाने के लिए क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो बोलते हैं ना। तो मे मतलब क्या हो गया, सकना हो गया। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, मे मतलब सकना। अगला शब्द है नॉट, NOT नॉट। नॉट मतलब होता है नहीं, नॉट मतलब नहीं होता है। जैसे आई बोल सकते हैं आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर, मैं नहीं गया, मैं वहाँ नहीं गया। तो नॉट मतलब नहीं, आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया। तो नॉट मतलब हो गया नहीं। तो बच्चों आपको यह शब्द समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपके शब्द समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे ही मुझे पता चलता है कि बच्चों को जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार कमेंट करके आप मुझसे बता सकते हैं और लाइक करके भी बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को यह चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो आप लाइक करिएगा। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।